हम बजरंग बाण को हमेशा कर सकते हैं, क्या बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ नियमित करना चाहिए। भ्रांतियों को समझने के लिए पूरी वीडियो देखें। बजरंग बाण से ही डिकोड किया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, आज का विषय है बजरंग बाण। बजरंग बाण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक ऐसा पाठ है जो अत्यंत ही दुर्लभ परिणाम दे सकता है। ये अमोघ बाण है जिसको कहा जाए कि इसका प्रयोग से आप हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कई सारी भ्रांतियां हैं, हर जगह इंटरनेट पे आप देखने को मिलेगा या कई लोगों से कहते सुनेंगे कि बजरंग बाण का पाठ नियमित नहीं करना चाहिए। आज इसी को डिकोड करेंगे हम लोग थ्रू बजरंग बाण। हम लोग बजरंग बाण से ही इसको डिकोड करेंगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है, अगर इस विषय पे चलेंगे तो वो सच्चा मैं झूठा, मैं सच्चा वो झूठा, इस तरीके की चीजों पे न चल के हम लोग खुद ही बजरंग बाण से डिकोड करेंगे। बजरंग बाण स्वयं क्या कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसमें ही क्या लिखा हुआ है। तो मेरे अनुसार बजरंग बाण नियमित करना बहुत आराम से आप कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। नियमित पाठ आपका डेली कवच की तरह प्रयोग होता है। जिस प्रकार आप अपने एक सिक्योरिटी चक्र आपके साथ जागृत हो जाए, हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण या दोनों ही नियमित किए जाएं, तो वो अगर आप बचपन से किसी बच्चे को इसकी आदत डाल देंगे तो वो अभेद हो जाएगा, जिसको ग्रह नक्षत्रों की तंत्र बाधा, भूत प्रेत पिशाच, ये सभी तरीके की बाधाएं, नजर दोष, ये सभी चीजों की बाधाओं से वो दूर हो जाएगा और बहुत ही सक्षम होगा और पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत रहेगा। पॉजिटिविटी उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट होगी, नए मार्ग उसके खुलते जाएंगे और स्वयं चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। ये एक और भ्रांति है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़नी चाहिए या नहीं चढ़नी चाहिए। परंतु ये बता दूं कि ना आप स्त्री हैं ना आप पुरुष हैं। हनुमान जी की नजर में आप सिर्फ एक जीवात्मा हैं। अब आप अपने कर्मों के अनुसार किसी पुरुष की योनि में आए हैं, स्त्री की योनि में आए हैं। बजरंग बली के लिए आप सिर्फ एक जीवात्मा हैं और कोई भी जीवात्मा बजरंग बली का ध्यान, पूजन, अनुष्ठान कर सकता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्रेम पूर्वक, भक्ति भाव से, अच्छे भाव से, किसी का नुकसान नहीं करना है, उस भाव से हमें बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या हनुमान जी की कोई भी साधना आप कर सकते हैं। जो ये पाठ की बात हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो आपको जो मार्केट में उपलब्ध है, वो 1/3 ही उपलब्ध है। बहुत कम लोगों के पास पूर्ण बजरंग बाण है, क्योंकि मुझे एक पांडुलिपि द्वारा ये प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरे पास ये उपलब्ध है। हमारे ही इसी चैनल पे ऑडियो फॉर्म में भी ये पड़ा हुआ है। अगर आपको ये चाहिए बजरंग बाण का पीडीएफ कॉपी, तो हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है, उस पे एक व्हाट्सएप कर दें, तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, जिससे आप कंप्लीट पाठ कर पाएँ। अब बात की जाती है डिकोडिंग की, तो सबसे बड़ा बात ये कही जाती है कि हनुमान जी को रामचंद्र जी की शपथ दिलाई जाती है, इस कारण से ये उग्र भाव हो जाता है। अब इसमें क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीगण, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर्यादा नाम की। अर्थात भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल, इन सब को मारने की शपथ दिलाई जा रही है। ये किसी का अहित करने की बात नहीं है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये आपको कष्ट ही देंगे, काल आपका आएगा तो आपको कष्ट ही देगा, तो उनको मारने के लिए रामचंद्र जी की शपथ दिलाई जा रही है। तो कहीं से भी ये गलत नहीं है। कोई हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो ये कर नहीं रहे। अब दूसरी चीज आती है कि आगे आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने पाठ करने वालों को क्या कहा है, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। अगर आप बजरंग बाण की पाठ करते हैं तो आपके प्राण की रक्षा होती है, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है कि आप प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते? भाई जान की कीमत तो सभी को पता ही है। अब पहले के ज़माने में तो लोग अपने घरों में रहता था, दूसरे शहर भी नहीं जाता, ट्रैवलिंग कर रहा है, क्या नाम है, ड्राइव कर रहा है, दूर-दूर जाके 100-100 किलोमीटर दूर ऑफ़िस जाता है। तो अगर एक पाठ पढ़ करके जा रहा है तो उसकी रक्षा ही तो हो रही है, उसमें कौन-सी दिक्कत है? डीठ मूठ टौना दिखना से, परकत यंत्र मंत्र नहीं तासे। डीठ मूठ टौना मतलब किसी भी तरीके का डीठ या मूठ करनी या टौना, किसी भी तरीके का टोना टोटका, मंत्र यंत्र का असर नहीं होगा जो इस पाठ को करेगा। आज की दौर में हर व्यक्ति आपसे जल रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है। तो अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आप तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र से भी बचे रहेंगे। तो इसमें कहाँ से गलत बात है?
आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। "प्रण करि पाठ करें मन लाई, अल्प मृत्यु गए दोष न साई।" अल्प मृत्यु को हारता है, आपकी अल्प मृत्यु का अगर कोई दोष बना योग बना हुआ है तो उसको हटाता है। "आवृत्ति 11 प्रतिदिन जापे।" देखिए क्या बोल रहे हैं गोस्वामी जी कि आवृत्ति 11 प्रतिदिन जापे। जो 11 बार इसका पाठ प्रतिदिन करता है, उसकी छाह काल नहीं व्यापे, उसकी छाह को काल भी नहीं व्याप्त कर सकता, मतलब यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अगर आप 11 पाठ प्रतिदिन करते हैं। तो किसको-किसको करना है, कब करना है, ये विस्तार से इसमें इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगा कि जिसकी साढ़े साती चल रही है, जिसकी ढैया चल रही है, जिसकी शनि की महादशा चल रही है, जिसकी राहु की महादशा चल रही है, जिसकी केतु की महादशा चल रही है, किसी के मार्केश चल रहे हैं, उन सब तरीके में उन सब दोषों को काट सकता है बजरंग बाण का नियमित पाठ। किसी के अकाल मृत्यु का बहुत बड़ा योग बनना है तो उसे 11 आवृत्ति रोज करनी चाहिए। क्योंकि ये पूर्ण सक्षम है, एक तरीके का बाण है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए या गलत संकल्प नहीं लेना है आपको। किसी के बारे में हानि करने का संकल्प आपको नहीं लेना है। इसी कारण से कुछ लोग विचलित होके या दुखी होके बोल देते होंगे कि इसको प्रतिदिन नहीं कर सकते या इसको बहुत ही विशेष परिस्थितियों में करें। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। AK-47 है ये। AK-47 सैनिकों के हाथ में रहती है तो सुरक्षा प्रतीत होती है, वहीं वो आतंकवादियों के हाथ में आती है तो ये हथियार हो जाता है। तो हम इसको ये नहीं कह रहे, आप अगर कुछ गलत करके करोगे तो हनुमान जी इतने सक्षम है आपको भी पटक के ऐसी-तैसी कर देंगे। ये 100% फैक्ट है क्योंकि आप ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हो, मूर्ख सिर्फ़ अपने आप को बना सकते हो, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप इस चीज़ को सुन के अगर इग्नोर करोगे और गलत किसी के बारे में संकल्प लोगे, तो इसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। गलतियाँ सिर्फ़ अनजाने में आपकी क्षमा की जाती है और जानते-बूझते अगर आप गलती करते हो, तो आपको उस कष्ट और कोप का भाजन बनना ही पड़ता है। कोई भी शक्ति उससे बचा नहीं सकती। अब करना क्या है, कैसे इसका पाठ करना है? इसका पाठ हमने बताया कि प्रतिदिन आप एक पाठ सुबह अथवा शाम जब भी आपको समय मिलता है, उस समय शांत भाव से लाल रंग के आसन पर बैठ के पूरब मुख करके एक दीपक अगर गूगल की धूप जला लें, तो बहुत बढ़िया है। इसमें ये भी लाइन है कि गूगल की धूप जला के करने से सारे कलेश कट जाते हैं। तो गूगल की धूप आप जलाइए और एक पाठ कर लीजिए, आपके जितने जीवन में क्लेश होंगे वो नाश हो जाएँगे। आपका जीवन में प्रगति होगी। विशेष परिस्थितियों में अनुष्ठान कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। नियम फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा? जैसा वैसे ही लाल वस्त्र बैठाना है, हनुमान जी का कोई यंत्र या उनकी कोई मूर्ति वगैरह आपको स्थापित करनी है, एक दीपक जलाना है, जो पाठ के जितनी देर पाठ चले उतनी देर वो दीपक जलता रहे, गुग्गुल की धूप जलती रहे, लाल रंग का आपका आसन होगा, पूरब की तरफ आपका मुख होगा, चूरमा, लड्डू और चना गुड़ में से कुछ भी आप उसमें भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प लेंगे, संकल्प आपका क्या लेना है कि आपको जो भी समस्या या कष्ट है, वो जल हाथ में लेके आपको संकल्प लेना होगा। 11 पाठ या 21 पाठ आप प्रतिदिन करेंगे। मिनिमम 21 दिन से 41 दिन तक के बीच का आपको संकल्प लेना होगा। सेम समय पे आपको वो कार्य करना होगा। आपकी कोई भी समस्या हो, जैसे आपका विवाह नहीं हो रहा, तब भी, आपको नौकरी नहीं लग रही, तब भी, या आपकी कोई भी समस्या हो, बस ध्यान ये रखना है संकल्प में किसी का अहित निहित नहीं होना चाहिए। आपका हित आपके लिए अच्छा है। उस कार्य को करने के लिए आप 21 दिन या 41 दिन तक के लिए लगातार 21 या 11 पाठ का नियमित पाठ करने का आप संकल्प लीजिए और सेम समय पे उसको करना शुरू कीजिए। आप विश्वास मानिए, आप इस कार्य को होता देखेंगे तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा बल या खुशी की अनुभूति होगी और बजरंग बाण के पाठ से आप निर्भय हो जाएँगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उसको भी इस कार्य को करना चाहिए। हाँ, ध्यान ये रखना है मंगल या शनिवार से इसका आरंभ करना है, पहला दिन मंगलवार या शनिवार का होना चाहिए। उस दिन से आरंभ करके 21 दिन या 41 दिन जो भी जितने दिन का आप संकल्प लेने जा रहे हैं, वो आप लीजिए। अ, उसके साथ-साथ आपको प्रतिदिन यही हमने बताया कि हनुमान जी के पसंदीदा चीज़ें आप उनको भोग में लगाएँ और उसके साथ-साथ जो भी आप पूजन उपासना कर सकते हैं, उनकी भक्ति भाव करने में 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। पहला कि सीताराम, सीताराम का 108 बार जप करने के बाद बजरंग बाण हम शुरू करेंगे। दूसरा, जब जब बजरंग बाण समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ, मतलब आपने मान लीजिए 21 पाठ का संकल्प लिया, तो सबसे पहले 108 बार सीताराम, सीताराम का जप करेंगे। उच्च स्वर में भी कर सकते हैं, उच्च स्वर में बजरंग बाण का पाठ भी किया जा सकता है। उसके बाद हनुमान चालीसा 21 पाठ समाप्त होने के बजरंग बाण के बाद, एक पाठ हनुमान चालीसा का भी करना होगा आपको। इतना करके आप इस पूजन को करें, किसी भी शुभ मुहूर्त से आप इसको आरंभ कर सकते हैं या कभी कष्ट में हो,
साढ़े साती के दौर में, ढैया के दौर दौर में आपको ज़रूर इसका पाठ प्रतिदिन एक करना ही करना है। मारक ग्रह आपके फ़ेवर के नहीं ग्रह चल रहे हों या मारक चल रहा हो, तब भी एक पाठ आप नियमित कर सकते हैं। बच्चों को उसकी आदत हनुमान चालीसा और बजरंग बाण की एक पाठ की आदत डाल लीजिए। उनकी जो संगति है वो सुधरने लग जाएगी और बच्चे जो गिर के चोट-चपेट लगाते हैं, उससे बचत होने लग जाएगी और उनका दिमाग बहुत तेज़ चलने लगेगा क्योंकि हनुमान जी का दिमाग सबसे तेज चलता था, रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे और रामचंद्र जी की तरह वो बच्चे जो आज की डेट में आज के जो उद्दंड हो रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं हैं, उनको ये आदत डाल देंगे। हनुमान जी आपने देखा वो अपनी माता की आज्ञा मानते थे, प्रभु राम की आज्ञा मानते थे, इतने बलिष्ठ होने के बाद भी वो किसी की भी पहले बहुत प्रेम पूर्वक उनसे चर्चा करते थे, चर्चा करने के बाद उनकी सुनते थे। मतलब एक बुद्धिवान, विवेकवान व्यक्ति जो होता है, उस तरीके से वो करते थे। इतने बलशाली होने के बाद भी वो किसी से भी जाके उद्दंडता नहीं करते थे। तो बच्चे से अगर उद्दंडता से बचाना है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित पाठ उनको शुरुआत से बचपन से ही शुरुआत करवा देनी चाहिए। इससे बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है।